गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बल का आंकिक प्रश्न आपको कराने जा रहे हैं। इसमें कहा गया है 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। तो आंकिक प्रश्न करने के लिए सबसे पहले हमने आपको समझाया था, जो चीज़ दी है वो लिखा जाता है। तो हमको क्या दिया है बच्चों, ये हम सबसे पहले लिखेंगे। दिया क्या है हमको? द्रव्यमान। द्रव्यमान को काहे से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल m से। द्रव्यमान हमारा कितना दिया गया है? 2 किलोग्राम। और हमारा क्या दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। वेग हमको दिया गया है। वेग को हम बच्चों किससे प्रदर्शित करते हैं? v से। वेग हमारा कितना दिया गया है? 10 मीटर प्रति सेकंड। अब हमसे क्या पूछा गया है? पत्थर का संवेग बताइए। हमसे क्या पूछा गया है? संवेग हमसे पूछा गया है। तो हमको पता है संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान गुणे वेग। द्रव्यमान हमारा कितना है बच्चों? 2। और वेग हमारा कितना है? 10। तो 2 और दाहम कितना हो जाएगा? 20। अब देखिए द्रव्यमान की हमारा मात्रा क्या है? किलोग्राम। वेग का मात्रा कितना है? मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम तो हमारा संवेग का क्या हो जाएगा? द्रव्यमान मीटर, द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? किलोग्राम। और वेग का कितना है? मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक हमारा कितना हो जाएगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। बच्चों मात्रक आप ज़रूर लिखिएगा। अगर मात्रक आप नहीं लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसीलिए मात्रक आप ज़रूर लिखिएगा। अगर मात्रक नहीं लिखते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। मात्रक आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि हमारा मात्रक क्या आ रहा है। और अगर आपको मात्रक, जैसे अगर आपको बल का मात्रक न्यूटन नहीं याद है तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आप, अगर आपको नहीं याद है न्यूटन, तो आप इतना भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो भी आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 20 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम द्रव्यमान के 2 गोले क्रमशः 40 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। यदि टकराकर वह जुड़ जाए तो संयुक्त गोला किस वेग से गति करेगा? तो सबसे पहले हमको बच्चों, हमने बताया, हमको जो दिया है वो लिखा जाता है। दिया हमको बच्चों क्या है? m1 दिया है। m1 हमारा कितना दिया गया है? 20 किलोग्राम। और m2 हमारा कितना दिया गया है बच्चों? 80 किलोग्राम। m1 और m2 हमारा इतना दे दिया गया है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हमारा क्या दिया गया है? v1। v1 हमारा कितना दे दिया गया है बच्चों? 40 मीटर प्रति सेकंड। v1 हमारा कितना दे दिया गया है? 40 मीटर प्रति सेकंड। अब v2 हमारा देखिए, अब v2 में आप समझा दीजिए। देखिए क्या कह रहा है? एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। जैसे अगर एक गोला आ रहा है तो उसकी तरफ से दूसरा गोला, जैसे एक दूसरे से ऐसे आके टकरा रहे, एक दूसरे की ओर आ रहा है, तो दिशा दोनों की कैसी है? विपरीत है। तो v2 हमारा क्या हो जाएगा? -10। जब दिशा विपरीत हो जाती है तो क्या लग जाता है? -10 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं दिशा कैसी है, चूँकि दिशा हमारी कैसी है? विपरीत है। दिशा कैसी है? विपरीत है। अब देखिए m1, m2, v1, v2 हमारा दे दिया गया। हमसे पूछा गया संयुक्त गोला किस वेग से। संयुक्त गोले का वेग क्या हम मान लेंगे? माना संयुक्त गोले का वेग बराबर क्या है? v है। तो हमने मान लिया, माना संयुक्त गोले का वेग बराबर v मीटर प्रति सेकंड। अब हमको क्या लिखना है बच्चों? संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम बच्चों हमने आपको बताया था। संवेग संरक्षण का नियम होता है,
टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के पश्चात का संवेग। टक्कर के पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के पश्चात का संवेग। तो टक्कर से पूर्व हमारा संवेग क्या है? m1v1 प्लस m2v2 बराबर m1। अब देखिए इसका संवेग हमने माना संयुक्त गोले का वेग क्या मान लिया? v है। तो अगर हम इस तरह से लिखना चाहें m1v प्लस m2v बराबर m1 प्लस m2v भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा दोनों गोले का वेग क्या है? v है। तो v हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। देखिए बच्चों ये v बनाया है धोखे में हमने माइनस 8 का नम 800 बराबर कितना हो जाएगा? 8 2 10। ये कितना हो गया? 100v। तो देखिए 800 में से 800 के कितना बच्चा? 0 और 100v। तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 0। तो v की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब कि क्या कह रहा है? मतलब कि गोला हमारा कैसा है? दोनों गोले जुड़कर हमारे कैसे हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। दोनों गोले हमारे जुड़कर क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अतः दोनों गोले जुड़कर स्थिर हो जाएंगे। समझ गए बच्चों? फिर से एक बार समझा देते हैं हमने सब। अगर हमारा संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम होता हमारा है टक्कर से पूर्व का संवेग बराबर टक्कर के पश्चात का संवेग। टक्कर से पूर्व का संवेग में हमने सारी वैल्यूज़ रख दी और टक्कर के पश्चात हमने सारी वैल्यू रख दी। यहाँ पर हमने धोखे से बच्चों 40 था हमारा, v1 40 था, हमने 80 धोखे से रख दिया। हम m2 देख रहे थे। तो ये समझ लीजिएगा ये 40 है, इसको समझ लीजिएगा ये 40 है। फिर से हम इसको काट के यहाँ पर 40 लिख दे रहे हैं, कोई बच्चे गलत ना उतारें। तो ये 40 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, यहाँ पर 80 माइनस ये। इस तरह से हमने करके हल कर दिया है ये प्रश्न। ये 2 प्रश्न हमने आपको आंकिक समझाए हैं। अगर किसी बच्चे को कुछ ना समझ में आएगा वो हमसे ज़रूर पूछ लेगा और सब बच्चे ये दोनों आंकिक प्रश्न हमें करके ज़रूर दिखाएंगे।